हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज मेंशन एनी 4 factors which prompted the Summons to revolt against the Dutch. देखो ऐसे कौन से वो 4 फैक्टर थे जिसने सम्मिन्स को क्या करा, प्रॉम्प्ट करा किसके अगेंस्ट में रिवॉल्ट करने के लिए, डच के अगेंस्ट में. तो देखो इसको आज का आंसर जानने से पहले हम बात करते हैं अपने की कंसेप्ट की. तो देखो जब भी हम सम्मिन्स रिवॉल्ट के बारे में पढ़ते हैं ना, तो हमेशा एक व्यक्ति का नाम हम हमेशा याद रखेंगे जिनका नाम था सुरंतिको सम्मिन. ठीक है, तो देखो in 1819 सुरंतिको सम्मिन was a villager who lived in रंदोब्लातुंग, a village, a teak forest in Indonesia. तो सुरंतिको सम्मिन एक सिरंतो के समीन कहाँ रहते थे, रनदुब्लातुंग विलेज के अंदर रहते थे, जो कि किस चीज के लिए फेमस था, टीक फॉरेस्ट के लिए. और ये जो रनदुब्लातुंग विलेज है ये कहाँ पर है तुम्हारा, इंडोनेशिया के अंदर. ही स्टार्टेड अ मूवमेंट क्वेश्चनिंग स्टेट ऑनरशिप ऑफ द फॉरेस्ट. और उन्होंने ये मूवमेंट जो किया था ना, वो इसलिए किया था ताकि वो ऑनरशिप के लिए, है ना, वहाँ पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो कह रही थी कि उनका जो वहाँ पर जो फॉरेस्ट है ना, वो उसकी ऑनरशिप किसकी है, वो तुम्हारी ब्रिटिश गवर्नमेंट की. तो उसके खिलाफ उन्होंने क्या करा था, वहाँ पर उनके ऑनरशिप पर सवाल उठाए थे. अंडर हिम द मूवमेंट गेन मोमेंटम एंड बाय 1907. तो देखो वही बोला है कि इन्हीं के अंडर में जो मूवमेंट था ना, जो सम्मिन रिवॉल्ट था, वो काफ़ी ज़्यादा बड़े पैमाने पर फैला था. और ये कब की बात है, ये 1907 की बात है. तो देखिए चलो, हम क्वेश्चन में पूछा था ना हमसे कि व्हाट आर दी 4 फैक्टर्स, है ना, कौन से वो 4 फैक्टर्स हैं जिसमें सम्मिन्स ने डच के खिलाफ रिवॉल्ट किया और क्या चीज़ें थी जिन्होंने उसको प्रॉम्प्ट किया सम्मिन्स को. अब देखो 4 फैक्टर्स which prompted the Summons revolt against Dutch. तो देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है, the 19th century was a turning point in forest management and the forms of the state control over the teak and non-teak forest of Java. तो देखो वही बोला है कि 19th सेंचुरी के अंदर जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था ना, वो ये था कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट. अब क्या हुआ था, जो भी वहाँ पर स्टेट थी वो क्या कर रही थी, वहाँ की टीक फॉरेस्ट पर कंट्रोल कर रही थी और इसके साथ साथ जो भी नॉन टीक फॉरेस्ट है उन पर भी कंट्रोल कर रही थी. सेकेंड पॉइंट देखो, इट वॉज द टाइम व्हेन द ब्यूरोक्रेट्स ऑफ द कॉलोनियल फॉरेस्ट सर्विस ड्रू बाउंड्रीज बिटवीन द फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर लैंड ऑन मैप्स एंड in the field and established police to restrict people access to trees and other forest product. अब क्या हुआ, ये वही टाइम था जब गवर्नमेंट ने क्या करा, अपने ब्यूरोक्रेट्स को, ठीक है, जितने ब्यूरोक्रेट्स का मतलब होता है नौकरशाही, है ना, तो जो भी मतलब गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं, तो वो बोला कि जितने भी ब्यूरोक्रेट्स है वो क्या करेंगे, इस सारे कॉलोनियल फॉरेस्ट को क्या करेंगे, ड्रू अप करेंगे और बाउंड्री सेटअप करेंगे फॉरेस्ट के अंदर, है ना. उन्होंने क्या करा, फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर लैंड को क्या कर दिया, वहाँ पे डिवाइड कर दिया, बाउंड्री सेटअप कर दी, और वहाँ पर उन्होंने पुलिस भी अपॉइंट करे, है ना, पुलिस ऑफिसर्स अपॉइंट्स करे ताकि वो लोगों को क्या करें, रेस्ट्रिक्ट करें, है ना, और पनिश करें कि कोई भी जो है वहाँ की ट्रीज में, है ना, वहाँ के फॉरेस्ट में किसी भी तरह के फॉरेस्ट प्रोडक्ट के लिए, है ना, ट्रीज के लिए जा नहीं सकता था. क्या है, द आइडियोलॉजी ऑफ साइंटिफिक फॉरेस्ट्री वॉज बीइंग इम्पोज्ड बाय द कॉलोनियल स्टेट एंड इट्स फॉरेस्टर ऑन द लोकल पीपल हु वर द रियल ऑनर ऑफ दीज फॉरेस्ट. देखो अब क्या हुआ, अब वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या करा, जावा पर, है ना, जो सॉमिन्स थे उन पर साइंटिफिक फॉरेस्ट्री इम्पोज कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जितने भी फॉरेस्टर थे, है ना, जितने भी लोकल्स पीपल थे, वो क्या कर रहे थे, उनकी जो ऑनरशिप थी वो छिन गई थी उनसे, है ना. अब फोर्थ पॉइंट की बात करूं, विद द अराइवल ऑफ आउटसाइडर्स द एक्टिविटीज ऑफ द लोकल पीपल वर डिक्लेयर्ड इलीगल. अब उन्होंने क्या करा, जब बाहर से, है ना, जब बहुत सारे लोग आने लगे उस एरिया में, तो क्या हुआ, उन्होंने, गवर्नमेंट ने क्या करा, लोकल पीपल की एक्टिविटीज़ भी क्या कर दी, वहाँ पे फॉरेस्ट के नियर बाय भी क्या कर दिया, पूरी तरह से इलीगल डिक्लेयर कर दिया, है ना. टू एक्सप्लॉइट द फॉरेस्ट एंड द कॉलोनियल पावर्स स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग रोड्स एंड रेलवेज. अब क्या हुआ, उन्होंने फॉरेस्ट का शोषण करने के लिए, ना, फॉरेस्ट का एक्सप्लॉइट करने के लिए उन्होंने, कॉलोनियल पावर्स ने क्या करा, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ करना चालू करी, जैसे वो रोड वगैरह कंस्ट्रक्ट करने लगे, रेलवे वगैरह कंस्ट्रक्ट करने लगे. तो ये कुछ ऐसे 4 रीजन थे जिसने क्या करा, सम्मिन्स को प्रॉम्प्ट किया था किसके अगेंस्ट में जाने के लिए, डच के अगेंस्ट में. आई होप यू अंडरस्टैंड. बेस्ट ऑफ लक.